मेरी बेटी, मेरी बच्ची, डरो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो मेरी जान लेना चाहती है। बेटी, सब तुम्हारा वहम है, ये सब कुछ नहीं। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सब हाथ उठा कर देख सके। देखो, हाँ, अब मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। ये लो दवा पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पिलो, पिलो। कुछ समझ में नहीं आता, एक मामूली से वहम के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ये वहम नहीं किसी, मैंने कई बार अपनी आंखों से उसे देखा है। बेटी, अगर ये वहम नहीं तो सपना होगा, और सपने कभी हकीकत नहीं होते। अब तुम आराम करो। मुरली, बेटा, अब कोई संजय को परेशान न करे। अच्छा बेटी, सो जाओ। हाँ? दीदी जी, सुनाओ कहानी। बड़ी सस्पेंस कहानी है, ये मैंने तब लिखी थी जब मैं न्यूयॉर्क में बटलर था। मुरली, ये हिटलर की तरह मेरे पीछे पड़ गई। चल, आप आराम करिए, मैं बाद में सुनाऊंगा। नहीं साहब, कोई नहीं, सुना दूं? चला, आप मेरी स्टोरी सुनेंगी, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। पहले प्लेटें तो साफ कर दो। फिर आ गई सर, अब स्टोरी का आइडिया खराब कर दिया, जो मेरे कैरियर के पीछे पड़ी हो। नमस्ते। क्यों रे, ऐसे घुर घुर के क्या देख रहा है? पहले कभी देखा नहीं क्या? देखा तो बहुत बार है, लेकिन आज तो मेरी स्टोरी की हीरोइन लग रही हूँ। नहीं, वैम्प लग रही थी। क्या बात है, तुमसे बेटी बहुत खुश है। कैसी तबीयत है बेटी? हाँ, जरा मेरी तरफ देखो, इस तरह चलना, मुस्कुरा कर। जरा ठहरो। मुरली, हाँ नेता, एक सीक्रेट बात बोली। जैसे आप साहब की खास सेक्रेटरी हैं, वैसे ही मैं साहब का खास आदमी हूँ। जबकि साहब आपको खास काम में डिस्टर्ब नहीं करते, वैसे ही जब मैं अपनी स्टोरी का खास प्लॉट सोच रहा हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कहिए क्या बात है? ये तकलीफ तो आपको जरूर होगी। जी हाँ। जरा अपनी पेंसिल इनायत फरमाएंगे? लीजिए।
नजर न लग जाए, आज बड़ी अच्छी लग रही है। आपका काम हो गया? हाँ। ओह, धन्यवाद। अकेले अकेले काम हो रहा है। तुम लोग कितनी सुबह सुबह। अंजलि है मेरी सहेलियाँ, बिंदु, गौरी, आशा, सलमा, रोशनी, लता। मुरली, मुरली, पीछे उतर का। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन सबके लिए नाश्ता लाओ। इन सबके लिए क्या सोचने पड़ गए? मैं किसी सोच नहीं पड़ा सकता। वैसे दुनिया के सभी मशहूर स्टोरी राइटर भूखे पेट रहकर ये ड्रामा की सिचुएशन सोचा करते थे। मुझे कौन आइडिया मिल गया? फूड प्रॉब्लम। अरे वाह, आपका नौकर बड़ा मजेदार आदमी मालूम होता है। सर मैडम, हम यहाँ नाश्ता करने नहीं आए। संध्या मैम सर, हम सब आपको याद दिलाने आई है कि कल से कॉलेज के टूर्नामेंट शुरू है और तुम्हें सब खेलों में शरीक होना है। नहीं शर्मा, मेरी तबीयत कुछ खराब है। कोई बहाना नहीं, कॉलेज की इज्जत का सवाल है। आओ कल आपसे संध्या है ना। संध्या बेटी, यही तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए सिविल को। हाँ? ठीक है, कौन उनका हिस्सा? तो हमारा दिल भी डूब जाएगा। बोला ना क्या हुआ था तुम्हें? कुछ नहीं, यही चक्कर सा आ गया था। चलो छुट्टी हुई, हम न जाने क्या क्या सोच रही थी। अब सोचना बिसना छोड़ो और खट से प्रोग्राम की बातें शुरू करो। इतना बड़ा मुकाबला जीता है तुमने। हम सब ने इस खुशी में पिकनिक का प्रोग्राम दूर नहीं, सिर्फ मंडाई लाइन में। मंडाई लाइन, समंदर की लहरें, ठंडी ठंडी हवाएं, हवाओं में मंडलाते हुए बादल और मछलियां उछल उछल कर बादलों को चूमने की नाकाम कोशिश कर रही हो और बादलों पे सवार। बाबूजी माफ करना, मैं जरा स्टोरी के रोमांटिक सीन में अंतर ध्यान हो गया था। ठीक है तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा जी। क्या बात है बेटी? देखिए ना अंकल, ये सब फिर से जिद कर रही है। उनसे कह दीजिए मैं कहीं पिकनिक पे नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम नहीं जाओगी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है ये अकेले नहीं जाएगी, हम भी जाएंगे अपनी संध्या के साथ। तो शाम को ठीक 7 बजे। हाँ, मगर नो इधर, बस उधर। ओके। टूटा है जैसे कि ख्वाब टूटा है।
मालिक, वहाँ रोशनी नजर आ रही है। चल कर देखिए। ये बाहर खाई में बेहोश पड़ी थी। मैंने सोचा बहुत अच्छा किया आपने, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। लेकिन ये मेरी भतीजी संध्या, क्या बताऊं साहब, एक अजीब सा मर्ज है, एक अजीब सा वहम। इसे हर वक्त हर जगह एक बच्चेकन औरत दिखाई देती है, और संध्या का वहम है कि वो इसकी जान लेना चाहती है। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हैं? आप ऐसा कीजिए, इन्हें डॉक्टर खोसला की डिस्पेंसरी में ले जाइए, बहुत ही काबिल डॉक्टर है। दुनिया भर के डॉक्टरों को इलाज करवा चुका हूँ साहब, लेकिन एक दफा दिखा तो दीजिए, क्या है? खैर, ये कोशिश भी कर देखता हूँ। आप शायद आर्टिस्ट हैं नहीं? वैसे ही। थैंक यू वेरी मच। संध्या, अब तबीयत कैसी है? चलो बेटी, रात बहुत हो गई है, अब हमें बहुत दूर जाना है। चलो आओ, चलो। सुने? नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे कह चुकी हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मुझे डॉक्टरों से नफरत है। लेकिन बेटी, डॉक्टर खोसला बहुत माने हुए डॉक्टर है। मैंने पूरी तरह पता लगाया है कि वैसे कई एक मरीज। अंकल, आप मुझे मरीज समझते हैं? नहीं बेटी, ऐसी मैं कोई... आपसे कह चुकी हूँ, मुझे कोई मर्ज नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, और ना ही मुझे कोई दर्द है। मुझे सिर्फ इंतजार है, अपनी मौत का इंतजार। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मुझे किसी की हमदर्दी, किसी के इलाज की जरूरत नहीं। संध्या, क्यों जिद कर रही हो? एक बार डॉक्टर खोसला से मिल लेने में क्या है? नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह से समझता हूँ बेटी। एक तुम ही तो इस खानदान की आखिरी निशानी हो, और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें इस तरह खुद कर जान देते हुए देख रहा हूँ। कितना बदकिस्मत हूँ मैं, तुम्हारे लिए कुछ कर भी तो नहीं सकता। अंकल, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है बेटी, और तुम इसी जिंदगी को एक मामूली से वहम के खातिर कुर्बान करना चाहती हो। मैं पूछता हूँ क्यों, किस लिए? मैं चाहता हूँ तुम और लड़कियों की तरह हंसो, खेलो, कूदो, मगर एक तुम हो जो मेरी तमाम उम्मीदों का गला फोड़ देना चाहती हो। क्या मेरा तुम पर कोई हक नहीं? क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं? अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे कहा ना, मुझे अपने आप पर काबू नहीं रहता। मेरी बेटा, मेरे बेटे। अंकल, क्या बेटे? एक बात कहूँ, आप आंटी को क्यों नहीं यहाँ बुला लेते? इस बहाने मेरा दिल भी लग जाएगा, और शायद इस तरह में... नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो शादी मेरी जिंदगी पर एक बदनुमा दाग है। ये दाग मैं आज तक नहीं मिटा सका। मैं नहीं चाहता ये दाग एक घर की सुख शांति को बर्बाद कर दे। बेटी, बेटी, कभी भूल कर उसका जिक्र नहीं करना। तुम जानती हो, उसका नाम सुनने से मुझे तकलीफ होती है। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी कब दुल्हन बने, शहनाइयाँ बजे, बारात आए। हाँ? और बेटी, ये सब तभी हो सकता है जब तुम डॉक्टर खोसला के नर्सिंग होम जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओह अंकल। बेटी, चलो तैयार हो जाओ। माय गुड गर्ल, तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। डॉक्टर खन्ना, तुम बातें कभी बड़ी दिलचस्प करते हो। ऐसा मालूम होता है कि पागलों के दरमियान रहकर थोड़ी बहुत अकल तुमने सीख ही ली है। जी हाँ खोसला साहब, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि आप कब और किस दिन पागल खाने में तशरीफ लाते हैं। जरूर तशरीफ लाएंगे मेरी जान, लेकिन डॉक्टर खन्ना को मिलने नहीं,
बल्कि पागलों के सरदार श्री रमेश खन्ना को मिलने जरूर आए। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने लोग। माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं डॉक्टर खोसला? फरमाइए। ओह, आप ही डॉक्टर खोसला हैं? जी हाँ, आप ही हैं डॉक्टर खोसला। ये कसूर इनका नहीं है कि शक्ल से डॉक्टर नहीं बल्कि फिल्मी विलन दिखाई देते हैं। बुरा ना मानिए इनकी बात का, मेरे बड़े बेतकल्लुफ दोस्त हैं। वैसे डॉक्टर खन्ना का अपना पागल खाना भी है। क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? थोड़ी देर पहले मैंने आपको फोन किया था अपनी भतीजी के बारे में। मैं संध्या? जी हाँ जी, इनका केस मैं डॉक्टर प्रभात के हवाले कर सकता हूँ। डॉक्टर प्रभात? जी हाँ, डॉक्टर प्रभात इस वक्त तो अपने केबिन बिजी हैं, आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। जी करिए। यस, कम इन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खोसला ने हमें जानता हूँ। आप? क्या? मैं आपको हैरानी तो जरूर ही होगी। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी उस वक्त मैं एक तस्वीर बना रहा था। अगर मैं आपसे कहता कि मैं एक डॉक्टर हूँ तो आप मेरी बात को यकीन नहीं करते। इसमें कोई शक नहीं, ताज्जुब तो हो रहा है, मगर वो भी हकीकत थी, ये भी हकीकत है। हकीकत तो यह है कि मुझे आपकी कहानी सुनकर आपके केस में काफी दिलचस्पी हो गई, इसलिए डॉक्टर खोसला से कहकर मैंने ये केस अपने हाथ में ले लिया है। आई होप आपको तो कोई एतराज नहीं होगा। आप कुछ देर के लिए मेरे पास तनहा छोड़ देंगे तो बेहतर होगा। मैं तो कुछ पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। देखिए, मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? यही कि वो औरत जो आपकी जान लेना चाहती है, जो आपको हर जगह नजर आती है, जो मौत की तरह आपका पीछा कर रही है, उसको आपने सबसे पहले कब और कहां देखा था? देखिए, मैं चाहता हूं आप मेरी मदद करें। मैं चाहता हूं आप अच्छी हो जाएं। क्या आप अच्छी होना नहीं चाहती? बड़ी ऊंची हुई कहानी है डॉक्टर। मेरी माँ स्टेज की मशहूर आर्टिस्ट, या यूं कहिए गीत उनकी जिंदगी थे, मगर उनकी शादी के बाद जैसे वो गीत मर गए। जिंदगी में जो शोहरत वो ना हासिल कर सकी, वो मुझसे पूरा करने का सपना देखने लगी। पिताजी की मौत के बाद मम्मी की सिर्फ एक ही धुन थी, एक ही लगन, किसी तरह दुनिया में मेरा नाम हो, मेरी कला की पूजा हो। उस दिन कॉलेज के स्टेज पर मेरा इम्तिहान था। मैंने मम्मी को वचन दिया था, मैं ये मुकाबला जीत कर ही लौटूंगी।
क्या हो गया संध्या, रो क्यों रही? डॉक्टर, क्या हो गया संध्या, ये रो क्यों रही? जीवन बाबू, मैं संध्या का इलाज करूंगा। मुझे यकीन है ये जरूर अच्छी हो जाएगी। गीता, तुम? मुरली कहाँ है? कागज पेंसिल लेकर रसोई घर के एक कोने में घुसा बैठा है। बाबूजी कहता है उसकी हीरोइन की जान खतरे में है और किसी सूरत इसे बचाना है। अच्छा अच्छा, खैर तुम संध्या को बुलाओ। जी, संध्या बीबी ने नीचे आने से इनकार कर दिया बाबूजी। क्यों? शायद इसलिए कि उन्हें पता चल गया होगा कि आज मैं आने वाला हूँ। ओ डॉक्टर, आइए आइए आइए, बैठिए। वो वाकई आपके रहते ऊपर छिपी बैठी है, सुबह से कमरे के बाहर नहीं निकली। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं खुद ही उनसे मिल लेता हूँ। कहाँ है उनका कमरा? वो क्या सामने वाला? कौन? मैं डॉक्टर प्रभात हूँ। मुझे आपसे नहीं मिलना, आप चले जाइए। लेकिन एक मरतबा दरवाजा तो खोलिए। नहीं खुलेगा, चले जाइए। हाँ, जैसे आपकी मर्जी। काफी खूबसूरत कमरा है आपका। आप यहाँ से चले जाइए, मुझे किसी के इलाज की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा, आपको लिटरेचर का भी शौक है। मेरे ख्याल से आपको पेंटिंग का भी शौक जरूर होगा। आप यहाँ से जाते हैं या नहीं? गुड। देखिए डॉक्टर, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। आप ठीक तरह से जाते हैं या मैं घटे का लगा दूं? वेरी गुड। आप वो अपनी बेइज्जती कराने पर तुले हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। हाँ, जी चाहता है इस तस्वीर बनाने वाली का हाथ छू। अच्छा, तो आप इस तरह नहीं बैठते। देखो, शेक्सपियर, गोरकी। अभी आप जाते हैं या नहीं? आज रात को डॉक्टर खोसला के वहाँ ग्रैंड फैंसी बॉल है। ये रहा इन्विटेशन, आपको आना है। मैं नहीं आऊंगी। डांस ठीक 9 बजे शुरू होगा। मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आएंगे और जरूर आएंगे। बाय। नहीं आई ना खन्ना, या समझाओ ना सामने, बेकार अपना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है। अब भाई ने इलाज की एक नई तरकीब तलाश की। लड़की अगर अब तक डर से नहीं मरी ना तो अब मर जाएगी। जवान खून है खोसला और नई उमंग है, वही फिर अपना अपना तरीका है इलाज का। आप लोग मुझे एनकरेज करने के बजाय डिस्करेज क्यों कर रहे हैं? इतना भी नहीं समझते हैं कि अगर इस केस में मैं कामयाब हो गया तो हो सकता है कल इससे भी बड़े केसेस हैंडल कर सकूं। मगर अजीज, वो केस है कहाँ? मुझे यकीन है आज वो जरूर आएगी। और मुझे भी यकीन है कि अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम भी एक दिन खन्ना के अस्पताल में दाखिल हो जाओ। डॉक्टर खोसला प्लीज। जाने भी दो खोसला, तुम्हें अकेलियां सूझी और ये बेदार बैठे। आओ दो हाथ डांस के हो जाए। ओके, बेस्ट ऑफ लक माय डियर। हेलो, तुम आ गई। मैं अपनी मंजिल की पहली सीढ़ी पार कर गया। आओ। डॉक्टर खोसला, जरा संध्या का मेहमानों से तारुफ करा दे। मैं भी आता हूँ। ओके, आई मिस्टर दिलीप, मिस्टर कन्हैया, मिस्टर
शो एंड डॉक्टर खन्ना। आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? तुम सोच रही होगी मैंने तुम्हें उस पार्टी में क्यों बुलवाया था। तुम शायद इसे मेरी बेवकूफ़ी समझ रही होगी, लेकिन हकीकत में मैं उतना बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। जब से मेरी और तुम्हारी मुलाकात हुई है, मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार आकर मुझे परेशान करता है, और वो ख्याल है तुम्हारी बीमारी का। सच पूछो तो तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक वहम है। तुम खामोखा उस वहम के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। किसी दिन ठंडे दिल से मेरी बातों को सोचोगी तो असलियत अपने आप सामने आएगी। मैं आपसे इतनी बातें कह चुका हूँ, आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। आप फजूल अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं डॉक्टर। बेहतर यही है कि आप अपनी डिस्पेंसरी में वापस चले जाएं। आप ही तो कह चुके कि मुझे कोई बीमारी नहीं, और जब बीमारी नहीं तो डॉक्टर की क्या जरूरत। गुड नाइट। मालूम होता रात बहुत ज्यादा पी गया, अभी तक दिमाग ठिकाने नहीं आया। आपसे बार बार कहा डॉक्टर, दिमाग ठिकाने रखकर पिया कीजिए। अपना दिमाग तो ठिकाने आ जाएगा, लेकिन तुम अपना दिमाग ठीक करो। जिस चक्कर में तुम पड़े हो, इस चक्कर में बस चक्कर ही खाते रहोगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। जनाब का मतलब? उस लड़की का ख्याल छोड़ दो। एक बात कहूं डॉक्टर खोसला, इस लड़की से ज्यादा दिलचस्प केस आज तक मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। और तुम उसके लिए अपनी जिंदगी, अपना पैसा, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, हैं? अपनी अपनी समझ है तो मैं ना समझूं क्या? मोहन, बर्फ और लाओ। अब हुजूर कहां तशरीफ लेकर जा रहे हैं? वही संदेह क्या? तो जाइए मारिए झक। आप फिर आ गए? मुझे आपकी जरूरत नहीं। Get out! सुना नहीं आपने? I said get out! ठीक आधे घंटे के बाद हमें एलिफेंटा केव जाना है। मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी तैयार हो जाइए। तैयार हो जाइए, जैसे मैं किसी नौकरानी क्लाइमेक्स में साहब ऐसा सीन सोचा है कि जब हीरो हीरोइन के कमरे में कदम रखता है तो हीरोइन प्यार से कहती है, आपने मुझसे कहा I said get out! मैंने आपका पता समझ गया। बस ये समझिए कुछ होते होते रह गया। कुछ नहीं रहा सरकार, कुछ नहीं रहा। अभी 4 प्याले, 2 प्लेटें, 1 चायदानी और 10 चीनी के चमचों का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, तुम्हारे माथे से खून कैसे निकल रहा है? क्लाइमेक्स है बंदा परवर। लगता है आज इस बेचारे की बारी आई। कुछ समझ में नहीं आता ये लड़की को क्या होता जा रहा है। दिन ब दिन बेहद जिद्दी होती जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? अगर इसकी यही हालत रही तो मैं अब बिल्कुल बेफिक्र रहिए जीवन साहब, कुछ नहीं होने वाला। एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखिए। निशानी है, मैं तो सब्र के घूंट पीकर रह जाता हूँ। न हंसती है, न खेलती है, न खाती है, न पीती है, न अच्छे कपड़े। चलिए डॉक्टर, देर हो रही है। पुराने जमाने की गुफाएं
अपने सीने में न जाने कितनी कहानियां लिए सदियों से खामोश है। इनकी कहानी सुनने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से चाहे और इन्हें गौर से देखे तो ऐसा लगता है जैसे आपसे बातें कर रही हो। इसे देखिए, अप्सरा के दुख से साफ जाहिर होता है कि ये किसी जमाने में नाच के लोगों का दिल दहलाती रही होगी, लेकिन इसके चेहरे पर उदासी है। जानती है क्या वजह? इसका अपना कोई नहीं, कोई इसका दुख नहीं बांटता। ये है अभिमान, सुंदरता और दौलत का। इसकी खुशी में भी हिस्सा लेने से डर लगता है, क्योंकि अभिमान की हमेशा हार होती है। अजीब अजीब कहानियां हैं इन भूतों की, न ज्यादा खुशी ये अच्छी लगती है न गम। ये क्रोध, मोह, माया। आपकी कहानी खत्म हो गई डॉक्टर? जी। चलिए मेरे साथ। ताज्जुब है, आपके घर में आर्ट की एक पूरी दुनिया मौजूद है। पर आप ये जानकर हैरान होंगे डॉक्टर कि इस आर्ट को जन्म देने वाले आपकी दुनिया से बहुत दूर है, क्योंकि दुनिया ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप जो कुछ देख रहे हैं उनकी जिंदगी का दूसरा रूप है, उनका वो तस्वीर है जिसे वो कभी हकीकत न बना सका। मगर वो है कौन, कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो यही है, इसी घर में रिश्ते हैं और आप उन्हें कई बार मिल चुके हैं डॉक्टर। आपका इशारा? मैं अपने अंकल की बात कर रही हूँ। वाह, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। अंकल, आप भी तो बहुत अच्छे कलाकार हैं डॉक्टर। उस दिन कॉटेज में आपकी बनाई हुई कला को मैं देख चुका हूँ। आप यहीं बैठे थे? जब बाहर की दुनिया से मेरा जी घबरा जाता है तो अपनी दुनिया में चला आता हूँ। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। मैं समझा आप यहाँ अकेले हैं। क्या बात है किसी? जी ये टेलीग्राम आया था, बहुत जरूरी है इसलिए मैं कर दिया। क्या बात है अंकल? मुझे फौरन कश्मीर जाना बहुत जरूरी काम है। ये तो और भी अच्छा हो। मैं खुद ही आपसे दरखास्त करने वाला था कि संध्या को लेकर कुछ दिनों के लिए हम कश्मीर चले। वहाँ इनके इलाज पर शायद मैं ज्यादा ध्यान दे सकूंगा। फिर सोच क्या रहे हैं? जाइए तैयारी कीजिए, कल सुबह हम सबको रवाना होना है। जाओ बेटा, तुम भी तैयारी शुरू कर दो। क्या लिख रही है? कुछ भी तो नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुमने अपने हाथों से मेरी तकदीर लिखकर मिटा दी हो। डॉक्टर, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था कि मैं सिर्फ डॉक्टर हूँ और कुछ नहीं। प्रभात बाबू, आप मेरी बात का बुरा मान गए? ये कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर भला अपने मरीज की बात का बुरा कैसे मान सकता है? यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं,
मेरा ख्याल है अब तुम अच्छे हो चुकी हो। क्या कहना चाहते हैं? यही कि अब शायद मेरी कोई जरूरत नहीं, तुम अच्छे हो चुके हो। अब मुझे वापस जाना चाहिए। बीच मझधार में लाकर छोड़ देना चाहते हैं आप मुझे? ठीक है, तो चले जाइए, मैं अंकल से कह देती हूँ। आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ हम दोनों पागल हैं। तुम अपने दिल की बात छुपाने की कोशिश कर रही हो और मैं अपने दिल की बात छुपा रहा हूँ। सच तो ये है, अब तो न मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, न तुम मेरे बगैर रह सकती। रह सकोगी मेरे बगैर? प्रभात, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे नई जिंदगी दी। अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। और कुछ पूछना चाहती हो मुझसे? मेरा दिल दुखा के तुम्हें क्या मिला? संध्या कैसी है? वैसी ही हालत है, अभी तक बेहोश है। किटी मैम साहब भी वहीं बैठी है।
मेरी सब मेहनत बेकार गई। जीवन बाबू, मैं हार गया। जिंदगी में इतनी बड़ी नाकामी का मुंह मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर, जीवन बाबू, अब संध्या कभी अच्छी नहीं हो सकेगी, कभी नहीं। दुनिया की कोई ताकत इस मर्ज को ठीक नहीं कर सकती। अब एक ही सूरत बाकी रह गई है। वो क्या डॉक्टर? संध्या को ठीक करने के लिए अगर मेरी जान की जरूरत है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। जीवन बाबू, संध्या का इलाज है संध्या की शादी। उसकी शादी करवा दीजिए। शादी? जी हाँ, शादी। हो सकता है शादी के बाद अपने पति के प्यार में वो इस वहम को भूल जाए। लेकिन डॉक्टर, ऐसी हालत में ये जानती हुए भी कि संध्या किसी वक्त मौत के मुंह में जा सकती है, किसी वक्त वो उस वहम का शिकार हो सकती है, कौन करेगा उससे शादी? मैं करूंगा। तुम? मेरा मतलब है आप? हाँ जीवन बाबू, मैं जिंदगी में ये भी एक दाव लगा कर देखना चाहता हूं। देखते हैं तकदीर को क्या मंजूर है। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम इंसान नहीं, देवता हो। तुमने मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। अभी थोड़े दिन बाद संध्या का जन्मदिन है। मैं उस दिन तुम दोनों की मंगनी का ऐलान किए देता हूँ। मुरली, गीता, जल्दी बंबई चलने की तैयारी करो। अब हम यहाँ एक दिन भी नहीं रहेंगे। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। डॉक्टर साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। आपकी शादी की घोषणा से मेरी कहानी में एक ऐसे अच्छे लव सीन की सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन के बाद हीरो हीरोइन का हैप्पी सॉन्ग और उसके बाद विलन की एंट्री। बाकी बाद में सुनाऊंगा। मैं किसी का प्यार पा सकूं। तुमने मुझे ये जिंदगी दी है, अब ये मेरी नहीं, तुम्हारी अमानत है। मेरी तरफ देखो, ये लम्हे फिर पलट कर शायद कभी ना आए। और उन खूबसूरत लम्हों को हम अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए छुपा कर रख लें। प्रभात, अब मैं मरना नहीं चाहती, जीना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ साथ कदम बढ़ाकर चलना चाहती हूँ। जब संध्या और प्रभात का मिलन होता है तो जानती क्या होता है? एक नई सुबह शुरू होती है, जिंदगी की नई सुबह। ये देखो बेटी, दावत के कार्ड तैयार हो गए हैं। मुझे खुशी है, आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो रही है। कल संध्या का जन्मदिन है और कल ही मैं तुम दोनों की मंगनी का ऐलान किए देता हूँ। मेरी बच्ची, आज मैं बहुत खुश हूँ। रियली आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, चलो ये सब कार्ड भेजने हैं। अंकल कह रहे थे मेरा जन्मदिन कल है, लेकिन संध्या का नया जन्म तो कब का हो चुका है। कल की पार्टी मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कल मैं दुनिया के सामने एक नई संध्या पेश कर रहा हूँ। वादा करो तुम मुझे निराश नहीं करोगी। कल मैं गाऊंगा, तुम नाचोगी। क्या गाओगी? जाने बहारा रूहे चमन, पहले में मेरे जब आओगी। जाने बहारा रूहे चमन, पहलू में मेरे जब आओगी। चंदन की तरह महकेगा बदन, तुम और हंसी हो जाओगी। ऐ जाने बहारा रूहे चमन। गगन की शहजादी,
गगन की शहजादी इस दिल में उतारा है तुमको आगोश मोहब्बत में लेकर नजरों ने सवारा है तुमको ये मुझको यकीन है अब दिल से तुम दूर न होने पाओगी ये जाने बहारा है चमन जब प्यार की शबनम बरसेगी जब प्यार की शबनम बरसेगी हर सांस का दामन भीगेगा इन रंग भरी बरसातों में तन भीगेगा मन भीगेगा तुम प्यार की महकी वादी में सावन की परी कहलागी ये जाने बहारा है चमन मैं तुमको खुशी देने के लिए मैं तुमको खुशी देने के लिए क्या क्या ना बहारें लाऊंगा भर दूंगा मान सितारों से माथे पे चांद सजाऊंगा रंगीन उजालों में रहकर दिन रात निखरती जाओगी ये जाने बहारा रूहे चमन पहलों में मेरे जब आओगी चंदन की तरह महकेगा बदन तुम और हंसी हो जाओगी ये जाने बहारा रूहे चमन डॉक्टर खोसला संध्या से मिलो। आप बताओ कैसी लग रही है? क्यों मेरी जुबान खुलवाते हो? तुम तो जानते कभी कभी मेरे मुंह सच्ची बात निकल ही जाती है। तो फिर आज सच कह ही डालो। वैसे कहा जाता है कि सच बोलने के लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत होती है और डॉक्टर खोसला पहले ही दिल के मरीज हैं। पागलों के दरमियान रहकर तुम्हारी अकल कुछ ठठिया गई। मैं सच बोलने से नहीं डरता। सुनिए साहिबान, मैं सबके सामने कह रहा हूँ कि मैं डॉक्टर प्रभात से हार मान रहा हूँ और संध्या देवी को उनकी नई जिंदगी और जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि संध्या का मर्द इस हद तक बढ़ जाएगा। क्या बात है? मरने वाली और कोई नहीं है डॉक्टर, मेरी बीवी है। हाँ डॉक्टर।
मैं भी लेकर आप लोगों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आप शायद मेरी मदद कर सके। जेली भाई मालूम होता है पागल है। पागल नहीं जानती हूँ इसे क्या हुआ है। इसे फिल्मेरिया हो गया है। अपने आप को एक्ट्रेस समझती है। हम मेरे सिवा और कोई एक्ट्रेस नहीं। देखा जाती मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या करती हूँ? कमा सकती हूँ। मैं नाच सकती हूँ, मैं गा सकती हूँ, मैं रो सकती हूँ, रुला सकती हूँ। संध्या मेरे साथ आओ। डरो नहीं, तुमसे कोई मिलने आया है। आओ। इलाज और आराम बहुत जरूरी है। तुम किसी बात की फिक्र न करो, हम पे छोड़ दो। प्रभात, वो यहाँ बहुत दुखी है डॉक्टर। फिक्र न करो प्रभात, सब हम पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। अगर संध्या को कुछ हो गया तो न जाने क्या हो जाएगा। क्या बेवकूफ़ी की बात करते हो? मैंने कहा ना, बिल्कुल फिक्र न करो, हौसला रखो। ये गद्दार है। इसने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हूँ एक्ट्रेस। मेरा नाम है बिजली। मेरा बादल कहाँ चला गया? चला गया है। किसी ने मेरे बादल को भगाया। बरसात थम गई है। मेरा बच्चा मर गया है। यही है वो खूनी, यही है वो कातिल। पकड़ो इसे, पकड़ो, मारो, मारो इसे। जंजीर खींचो, कैदी आ गया, मुजरिम आ गया। बेमुलादा होशियार, सरकार चमत्कार दिलाकर तशरीफ ला रहे हो। मुजरिम को पेश किया जाए।
तुम्हें गुनाह बताने की जरूरत नहीं है। तुम कसरत हो और कसरत की सजा दे नहीं सकते। महामंत्री हमको आई जा, इनके लिए आप हुक्म जारी कीजिए। क्योंकि आपकी गर्दन खूबसूरत है और हमारी गर्दन मोटी है और हमारी नीयत खोटी है, इसीलिए एक खूबसूरत गर्दन हमारी दुनिया में होनी ही चाहिए। इसलिए ना रहेगी गर्दन और ना बजेगी बांसुरी, इसलिए फांसी की सजा तजवीज की है। बंदा! बंदा! डॉक्टर, अब इस तरह अंधेरे में क्यों बैठे? अब इस घर में कभी रोशनी नहीं होगी डॉक्टर। इस घर की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए रूठ के चली गई। आपने तो कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा सा खा लीजिए। जी नहीं चाहता। तुम कैसे आए? मैं डॉक्टर शर्मा का हाथ ले रहा था, संध्या से मुलाकात हुई। बहुत दुखी है वो। अंकल, उसे किसी तरह वहां से बचा लीजिए, वरना खुद के मर जाएगी। यही रंग तो मुझे भी खाया जा रहा है। जाने वाली तो चली गई, अगर संध्या का कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, इस खानदान का क्या होगा? नहीं प्रभात, मुझे इन गिरती दीवारों को फिर से खड़ा करना है। मैं अपनी पूरी दौलत, अपना सब कुछ संध्या को बचाने के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। मैं संध्या के हेलो, हाँ मैं सेठ जीवनदास बोल रहा हूँ। जी। व्हाट? क्या बात है अंकल? क्या हुआ? डॉक्टर शर्मा का फोन था। क्या था? संध्या ने क्या? इसने खुदकुशी कर ली क्या? तो यही मंजूर था प्रभात। डॉक्टर, मैं ये शहर छोड़कर कुछ दिनों के लिए वापस कश्मीर जा रहा हूँ। जितने दिन यहाँ रहूंगा संध्या की याद मुझे तड़पाती रहेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा जीवन, उसी जगह जहाँ मेरी और संध्या की मोहब्बत ने जन्म किया था। मैं भी यहाँ रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। प्रभात, तुमने सब कुछ सोच लिया? हाँ डॉक्टर, अब मैं यहाँ इस शहर में बिल्कुल नहीं रह सकता। जीवन साहब, अब आप इसे समझाइए ना। इतनी बड़ी डिस्पेंसरी, प्रैक्टिस, शोहरत, नाम, सब कुछ छोड़कर जाना चाहता है। अब मेरे लिए इस जीवन में कुछ नहीं रहा डॉक्टर। अब तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरी और संध्या की मोहब्बत परवान चढ़ी थी। मेरी मोहब्बत का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं? डॉक्टर, मुझे मजबूर न कीजिए, मुझे जाने दीजिए। चलिए जीवन साहब। जाओ प्रभात, मगर ये सोच लो, हमारा साथ इतनी आसानी से नहीं छूट सकता।
सोच रहे हो? सोच रहा हूँ वही जगह है, वही मंजर, वही सब कुछ, लेकिन अब इनमें कोई कशिश बाकी नहीं रही। क्या तुम संध्या को कभी भी नहीं भूल सकते डॉक्टर? शायद कभी नहीं, जब तक प्रभात की जिंदगी का सूरज संध्या के दामन में नहीं खो जाता। इस दिल में संध्या की याद हमेशा चुटकियां लेती रही। इस वीराने में किसे ढूंढ रहे हो? अपने नसीब को। तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ में है डॉक्टर। अगर तुम चाहो तो किसी भी वक्त इस वीरान बस्ती में बाहर आ सकती है। किटी, कब तक इंतजार करते रहोगे? जाने वाले कभी लौट कर आते हैं? अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती? ये मेरे अपने जख्म है किटी, जिन्हें मैंने अपने सीने से लगा रखा है। अब तो ले दे के इस दर्द के सिवा मेरे दिल में और क्या रह गया है? मैं भला किसी के क्या काम आ सकता हूँ? चलो जीवन बाबू इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा गाड़ी गर्म हो गई, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। गरीब की झोली भर दे, तेरी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। गरीब की झोली भरोगी तो ऊपर वाला तेरी झोली भी भरेगा। नेकी कर और बुराई से डर। मुझे नींद आ गई थी, किसी दर्द ने जलाया, घने आँख से जो तेरा नाम याद आया। मुझे नींद आ गई थी, मुझे नींद आ गई थी।
ठीक हो मगर लेटो लेटो। क्या हो गया था तुम्हें? अचानक नदी में पागलों की तरह कूद पड़े थे। अगर मौके पर तुम्हें न बचा लिया जाता न जाने क्या हो जाता तुम्हें। जीवन बाबू, किसी ने सब खत्म कर दिया, सब कुछ। आप नहीं जानते, आप नहीं समझ सकते। मुझे किसी ने सब कुछ बता दिया है। तुम ही सोचो, ऐसा कभी हो सकता है? मौत की वादियों से भी कोई पलट कर वापस आ सकता है? मगर ये हकीकत है जीवन बाबू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो शिकारी पर संध्या ही थी। मैं सच कहता हूँ जीवन बाबू, वो संध्या ही थी। तुम्हें अब आराम करो, कल सुबह बात करेंगे। अब तुम सुभाष, तुम सोने की कोशिश करो और हो सके तो जो कुछ तुमने देखा है भूल जाओ। गुड नाइट। हाँ, बेकार सा वहम है। वहम नहीं, हकीकत है। मैंने भी अपनी आंखों से संध्या को शिकारे पर देखा है। अगर ये सच है तो इसका मतलब। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना, ये सिर्फ तुम दोनों की आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। मतलब मुर्दे भी कभी जिंदा होते हैं। आप भूल रहे हैं, संध्या ने खुदकुशी की थी और कहा जाता है कि आत्मा। मैं देख रहा तुम इस बात को बहुत ही सीरियसली ले रही हो। जाओ आराम करो, कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत जरूरी कागजात तैयार करने हैं। तुम जानते हो कल वकील साहब के साथ मेरी मीटिंग भी है। ओके, गुड नाइट एंड बी ब्रेव गर्ल। अच्छी मोहब्बत है तुम्हारी। तुम्हारी आंखों के सामने मैं डूब रही थी और तुम मुझे बचाने भी नहीं आए। मेरी बात का यकीन करो संध्या, मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकोगे। जब तक हम दोनों के दरमियान इस दुनिया की दीवार खड़ी है, हम कभी नहीं मिल सकते। मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा अभी, इसी वक्त। मुझे छूने की कोशिश मत करो। अब तो मैं हवा का एक झोंका हूँ और हवा को छूना बेकार है। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो ये जिंदगी के बंधन तोड़ दो।
ये जिंदगी हम दोनों की दुश्मन है। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं अपनी जिंदगी भी खत्म करूंगा संध्या। ये दुनिया और दुनिया वाले बड़े जालिम हैं प्रभात। तुम्हारे जीते जी शायद हमारा मिलन कभी ना हो सके, मगर जिंदगी की इस दीवार के पार ना ये दुनिया है और ना ये दुनिया वाले। तोड़ दो इस दीवार को और चले आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अंदर क्या हुआ कुछ तो बोलो। सुंदर दीदी की बातें कर रही है, वो प्रभात बाबू को अपने साथ ले जाना चाहती है। क्यों आए हो तुम लोग? तुम्हें देख कर फिर यहाँ से चली गई। हाँ, छोड़ दो मुझे। वो सच ही कह रही थी, ये दुनिया और दुनिया वाले बड़े जालिम हैं। हमारा मिलन इस जीवन में कहीं नहीं हो सकता। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें देखकर वो मुझसे दूर हो जाती है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। चले जाओ यहाँ से। संध्या यहाँ भी आई थी? हाँ, यहाँ भी आई थी। वो मुझसे बातें कर रही थी। कह रही थी जिंदगी की दीवार के उस पार वो मेरा इंतजार करेगी। डॉक्टर, क्या हो गया? होश में आओ प्रभात, कहीं ऐसा न हो कि ये बहन नहीं, हकीकत है। हकीकत संध्या मेरी है और मेरी रहेगी। मुझसे उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई। प्रभात, क्या हो गया प्रभात? कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। ऊपर वाला ही बता सकता है कि अब क्या होने वाला है। जरूर संध्या देवी जी की आत्मा अपने परमात्मा को मिलने आती होगी। खामोश! मैं कह चुका ये वहम है, सिर्फ वहम है। संध्या मर चुकी है। गुड मॉर्निंग। मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ, तुम जरा प्रभात का ख्याल रखना। कब तक वापस आ जाएंगे आप? क्यों? जी, अकेले में तुम्हें डर लग रहा है। मैं जल्दी आ जाऊंगा। वकील साहब से कुछ जरूरी कागजात के बारे में बातचीत करनी है। और हाँ देखो, तुम्हारे प्रभात को क्लब ले जाना। वो जब तक तुम्हारे साथ रहेगा संध्या की याद से बचा रहेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत सर्दी है। ले जाओ मुझे, कुछ खाने को जी नहीं। लेकिन आपने तो आज सुबह से कुछ नहीं खाया। जाने दो, तुम यहाँ आओ। मैं? हाँ, यहाँ? डरो नहीं। बैठो। मेम साहब, ये कुर्सी अपने साइज के फिट नहीं। अच्छा, तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ आज। कहानी? हाँ। मेम साहब, वो कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मैं भी ट्रेजेडी के चक्कर में हूँ। प्लीज साइन हियर। थैंक यू। लीजिए मिस्टर जीवनदास, आज से आपकी मरहूम बीवी की तमाम जायदाद के मालिक आप हैं। आपकी बीवी की मौत का बेहद अफसोस है। जो होना था सो हो गया। भगवान को यही मंजूर था। अब अफसोस करके भी क्या फायदा। अच्छा वकील साहब, अब इजाजत दीजिए। अगेन? आज वो फिर बचकर निकल गया। कहाँ तक बचेगा? खन्ना, ये खेल बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है। हमें ये काम फौरन खत्म कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जाल लपेटने से पहले ही मछली हाथ से निकल जाए। अब तो थोड़े ही दिनों की बात है, एक बार शिकंजा कस गया कि छुट्टी। हेलो मिस किट्टी। हेलो। आप जब से यहाँ से गई क्लब की रौनक ही चली गई। कब आए आप? थोड़े दिन हुए। इनसे मिली डॉक्टर प्रभात। हेलो, अब तो कुछ दिन यहाँ ठहरेंगे आप? इजाजत हो तो एक आध प्रोग्राम। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। आई एम सॉरी। आओ प्रभात, हम वहाँ चलकर बैठते हैं। एक्सक्यूज मी। परफेक्टली ऑल राइट। तुम पहले भी आ रह चुके हो। मैं कभी गुजरी हुई बातों को याद नहीं करती, और तुमसे भी यही इल्तिजा है। जो बीत चुका है उसे भूल जाओ। आज से हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। कुछ पियोगे? शराब? पीना चाहते हो? वो भी मिल जाएगी। पीऊंगा,
मेरे तो शराब नहीं। मिस्टर प्रभात, आपका टेलीफोन आया। प्रभात सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुमने दीवार बनने की कोशिश की तो मिटा दी जाओगी। मेरी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। किटी, क्या तुम्हें अब भी यकीन है जो तुम कह रही हो सच है? उसी तरह सच है जिस तरह मेरी मौत। आप नहीं जानते, वो मुझे मार डालना चाहती है। मगर क्यों? यही तो मेरी समझ में नहीं आता। क्यों? किस लिए? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है कि जरूर कुछ होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो हौसला रखना चाहिए। तुम तो ये तो ठीक है कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से वो अचानक मेरे सामने आ जाती है कि मैं कांप कर रह जाती हूँ। लाख चाहने पर भी मेरी जबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। उसकी वो आंखें मुझ पर जादू कर देती हैं। और एक दिन ऐसा ही होगा, सब देखते ही रह जाएंगे और वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे जिंदगी से दूर, मौत की उन गहराइयों में जहां से मुझे कोई नहीं पा सकेगा। कोई। किटी, मेरी बात तो सुनो किटी। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वकील साहब का काम पूरा हो गया है। अब हम कुछ ही दिनों में बंबई चले जाएंगे। ये क्या? आपने मंगवाया था ना? ओह, मैं तो भूल ही गया। किटी, तुम इसे अपने पास रखो। अगर वो आए तो शूट कर देना। जाओ आराम करो। छीनकर मुझसे दूर ले जाना चाहती हो, मगर याद रखो, मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक भी तुम्हारा पीछा कर सकती हूँ। आगे मत बढ़ो। अगर तुमने प्रभात को मुझसे जुदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। प्रॉपर्टी मौजूद है और कलेक्टर गायब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो किटी? क्या हो गया? वो फिर यहाँ आए थे। कौन? वो फिर यहाँ आए थे। सुना आपने? वो मुझे मार डालना चाहती है। वो मुझे मार डालेगी। मुझे मार डालेगी। क्या कह रही हो? ये रिवॉल्वर। अब मुझे दुनिया की कोई ताकत अब उससे नहीं बचा सकती। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या कह रही हो। अगर वो यहाँ आई थी तो कहाँ गई हो? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? मुझे नींद आ गई, किसी दर्द ने जलाया, गले आँख से जादू, तेरा नाम याद आया। मुझे मालूम था तुम जरूर आओगे। अब तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। आओ, नजदीक आओ।
की जिंदगी बचा देगा। कुछ समझ में नहीं आता कि अगर संध्या मर चुकी है तो फिर जिंदा क्यों है? संध्या ने खुदकुशी की थी। तुम्ही ने तो कहा था कि कभी कभी खुदकुशी करने वाले की आत्मा इसी तरह भटकती रहती है। वो दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे। शायद संध्या मरकर भी प्रभात की मोहब्बत से आजाद नहीं हो सकी। मोहब्बत चीज ही ऐसी होती है। काश ये संध्या को किस तरह भूल सकता। किसी अगर तुम चाहो तो ये काम हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो? मगर कैसे? प्रभात को संध्या की आत्मा से बचाने के लिए तुम जो भी कुर्बानी दो वो कम है। अगर तुम किसी तरह प्रभात का दिल जीत सको तो शायद संध्या को भूल जाए। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। मुझसे प्रभात की हालत नहीं देखी है। तो फिर आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आज से प्रभात के सारे गम मैं समझूंगी। वो संध्या को भूल जाएगा। संध्या उसे याद दिलाएगी। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जरूर आज कोई खास बात है खन्ना, वरना उसको अब तक आ जाना चाहिए था। तुम बेकार घबरा रहे हो, कुछ नहीं होगा। शिकार जाल में आ चुका है, बस अब रस्सियां खींचनी बाकी हैं। खन्ना, दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो। बाजी कभी पलट सकती है। घबराओ नहीं, मेरा दिल कहता है कि ये बाजी अपनी है। आओ गम गलत कर ले अपनी जीत की खुशी में। यहाँ क्यों लाए? अभी बताती हूँ, जल्दी क्या है? एक मिनट। सबकी नजरों से बचाकर आज तुम्हें अपनी निगाहों में छुपा लेना चाहती हूँ। देखती हूँ आज कौन हम दोनों को जुदा कर सकता है। किटी, एक बार फिर कहो प्रभात, आज तक ये नाम किसी और के मुंह से इतना प्यारा नहीं लगा। तुम इस तरह से मुझे मत देखो प्लीज। क्या होता है? कुछ होता है ना? मुझे भी होता है। इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ कि तुम अपने गम भूल जाओ और मैं अपने दुख भूल जाऊँ। अभी अब तो ये गम दम के साथ है निकले। मरना तो है ही, तो फिर प्यास से क्यों मरा जाए? शराब? हाँ, लोग इसे शराब ही कहते हैं, लेकिन आज ये शराब नहीं। तुम्हारे लिए इसका नाम किटी है और मेरे लिए प्रभात। तुम किटी को पी जाओ और मैं प्रभात को। पियो प्रभात। नहीं किटी, पी लो ना। इस दुनिया ने तुम्हें भी कुछ नहीं दिया और मुझे भी कुछ नहीं दिया, तो फिर इस दुनिया से डरने की क्या जरूरत है? जब से तुम यहाँ आए हो एक पल भी नहीं सोए, तब तक अपने गमों से उलझते रहोगे। पी जाओ, कुछ लम्हों के लिए तो चैन मिलेगा। पियो। तुम सच कहती हो किटी, इस दुनिया ने हमें कुछ नहीं दिया, बल्कि जो दिया था उसे भी छीन लिया। फिर हम इस दुनिया की परवाह क्यों करें? तुम भी पियो, मैं भी पीता हूँ। आज मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी संख्या। शबे विसाल है, सारे चिराग कुल कर दो। खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का। आज की रात नहीं, दिल को जलाने
हमारे प्यार का बंधन इतना कच्चा होगा? क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? संध्या, संध्या। रुक जाओ प्रभात, एक हवा के पीछे भाग रहे हो। मैं जरा सी नजरों से दूर हो गई और तुमने गैर की बाहों का सहारा दे दिया। संध्या, मेरी बात तो सुन। संध्या, मेरे नजदीक मत। तुम मुझे भूल सकते हो प्रभात, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। तुम मुझसे कितने भी दूर रहो, मगर मैं साए की तरह तुम्हारा पीछा करती रहूं। मेरी आत्मा जन्म जन्म तक तुम्हारे लिए भटकती रहेगी। जी मनसा, दूध तो तैयार है मनसा। वो अभी लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा हूँ? बैठो 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 ना, मैं खड़ा ठीक हूँ मनसा। बैठो ना। कहिए मनसा। आज मैं तुमसे तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगी। कहानी सुनाऊंगी? तो ठीक है मेम साहब, आज मैं अपनी कहानी सुनाई देता हूँ। मेरी कहानी का पहला सीन है मेम साहब कि वो सुनाओ ना। अभी भी मैंने देखा है, सच बोलता हूँ, यही बैठी थी, मैंने अपने आंखों से देखा है। सबकी आंखों को न जाने क्या हो गया। क्या बात? बात क्या होगी? कोई बात नहीं। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख? मुरली, नाश्ता लगा। नाश्ता? किटी, क्या सोच रही? मैंने फैसला कर लिया, अब इस मकान में नहीं कल हम यहाँ चलेंगे। लो ये दूध। मतलब दूध में जहर था। और ये गिलास आपने मुझे दिया? किटी, आज कौन सा दिन है? आज वही दिन है जिस दिन मैंने आत्महत्या की थी, और आज ही का दिन है जिस दिन तुम्हें मेरे साथ चलना है। वक्त हो चुका है किटी, पुराने खंडर में मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं समझे। वक्त हो चुका है, तुम आओगे, जरूर आओगे। तुम मुझे नहीं बता सकते, मैं इस खंडर में कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। किटी, अभी भी इस कमरे में कोई था। कौन था किटी? बोलो प्लीज किटी, बोलो कौन था वो? किटी, कौन था किटी? बोलो किटी, बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ, बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं? मुझे नींद आ गई थी, किसी दर्द ने जगाया, गले आँख से जो तू, तेरा नाम याद आया। मुझे नींद आ गई थी, मुझे नींद आ गई
संध्या को डराती रही, यहाँ तक कि उस बेचारी ने डर के मारे खुदकुशी कर ली। ये सब किसने किया? मैंने किया। और आज इसी किसी को तुम अपने रास्ते से हटा देना चाहते हो? ये झूठ है किसी। क्या ये भी झूठ है? किसी और लड़की पर संध्या का चेहरा पहनाकर मुझे डरा डरा कर मार डालना चाहते हो, जिस तरह की संध्या की मौत हुई थी? होश में आओ किटी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम क्या नहीं कर सकते? बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो ना, किसी की भी शक्ल का चेहरा बना लेना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। किसी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसके हाथ से खून करवा देना तुम्हारे लिए मामूली बात है। लेकिन अब सारा खेल खत्म हो चुका है जीवन साहब। अगर आज मेरी मौत का दिन है तो तुम्हारी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। किटी, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चली, और ये भी हकीकत है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तो फिर संध्या के चेहरे में आने वाली लड़की कौन है? क्यों मुझे डराकर मार डालना चाहती है? मैं खुद हैरान हूँ। संध्या मर चुकी है, उसकी चिता जल चुकी है, आखिर ये लड़की है कौन? तुम्हें मैंने आज के दिन के लिए पाला था। मुझ पर भरोसा कीजिए, आपका बाल भी बांका नहीं। शाबाश, तुम इधर से जाओ। हो चुका है किटी, कूद जाओ। सोच क्या रही हो? अब सोचने का वक्त नहीं। तुम मेरे और प्रभात के दरमियान नहीं आ सकती। कूद जाओ, मैं कहती हूँ कूद जाओ किटी, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। तुम्हारे गुनाहों का इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है? तुमने मेरी माँ को मार डाला, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, और कब तक इस धरती का बोझ बनी रहोगी? कूद जाओ किटी, कूद जाओ मेम साहब, कूद जाओ। इस पिस्तौल में असली गोलियां हैं। जो पिस्तौल मैंने आपको दी थी, डॉक्टर साहब के कहने से उसमें नकली गोलियां डाली थी। अगर गोली चल गई तो आप मर जाएंगी। कूद जाइए मेम साहब, कूद जाइए, कूद जाइए मेम साहब। संध्या, आज तुम्हारा राज खुल गया। अब तुम्हारी असलियत छुप नहीं सकती। दुनिया की नजरों में तुम मर चुकी हो, मगर तुम अब तक जिंदा हो। आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? क्या संध्या मरी नहीं थी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ।
अगर संध्या मर चुकी है तो ये कौन है? ये सब मैं बताता हूँ। बहुत खूब। मुजरिम मैं हूं या तुम? इंस्पेक्टर साहब, इसकी मासूमियत पर मत जाइएगा। आज तक मैं भी इसकी भोली बातों का शिकार बनता रहा। दरअसल ये आस्तीन का सांप है। मैंने इसे अपनी भतीजे के इलाज के लिए बुलाया था और इन दोनों ने मिलकर मेरी बीवी का खून कर डाला। यही लड़की मेरी बीवी की खूनी है। अपने पागलपन का ढोंग रचाकर अपने आप को सजा से बचा लिया। आगे बढ़िए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। ये क्या कर रहे हैं आप? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। आप मेरी बात की यकीन क्यों नहीं करते? इन दोनों ने मिलकर साजिश की, मुझे बेवकूफ बनाया, मेरी बीवी का खून किया इंस्पेक्टर साहब। तुम समझते हो मैं मर चुकी? हाँ, मैं जिंदा हूं। हाँ, मैं। सबूत इसमें मौजूद है। किसी इस किसी ने तुम्हारे लिए किया कुछ नहीं किया। तुम्हारे बनाए हुए चेहरे को पहनकर संध्या का माँ का खून किया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। इस चेहरे को पहनकर हर जगह, हर घड़ी, हर वक्त संध्या को डराती रही, यहाँ तक कि उस बेचारे ने डर के मारे खुदकुशी करी। ये सब किसने किया? मैंने किया। जब मेरी शादी हुई मैं भी बहुत खूबसूरत थी। मेरे मरहूम पिता ने अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दी। मैं अपनी जवानी की खुशियां समेट ही रही थी कि अचानक ऐसी आंधी चली, मेरी सारी खुशियां बिखर गई। एक कार एक्सीडेंट में मेरा चेहरा जल गया। इलाज करने से उल्टा ही असर हुआ, मेरे बाल भी सफेद हो गए। जब मेरे पति जीवनदास ने मेरी यह हालत देखी तो अपनी मोहब्बत का रुख एक क्लब डांसर किट्टी की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि इस वक्त भी उनकी सेक्रेटरी है। हो सकता है मेरे पति किट्टी की मोहब्बत और मेरी जायदाद के लालच में मेरा खून भी कर दे। इन्हीं बातों का फैसला करने के लिए मैंने उन्हें तार देकर यहाँ बुलाया है। और उनकी नजर संध्या की जायदाद पर भी है। यही वजह है कि हर जगह वो संध्या को आप ही की शक्ल से डराते रहते हैं। वो संध्या को इस हद तक डराना चाहते हैं कि वो तंग आकर आपका खून कर दे। नहीं, घबराइए नहीं, मैं चाहा तो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहिए क्या करना होगा मुझे? कुछ ही दिनों बाद संध्या का जन्मदिन मनाया जाएगा। आपको ठीक बताए हुए वक्त पर वहां आना होगा और सबके सामने संध्या के हाथों आपकी मौत होगी, फर्जी मौत। बस ये आपको करना होगा, बाकी सब मैं संभालूंगा। संध्या देवी को उनकी नई जिंदगी और जन्मदिन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday वैसे तुम्हें गिरफ्तार कराने के लिए और भी बहुत से सबूत मौजूद हैं। संध्या, तुम्हें मेरे लिए बहुत दुख उठाना पड़ रहा है, लेकिन अब मंजिल बहुत करीब आ गई है। बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा डॉक्टर? मरना होगा। तुम्हारे लिए तो मैं जन्म जन्म तक मर सकती हूँ, जी सकती हूँ। तुम्हारे मरने के बाद हमारा असली ड्रामा शुरू होगा, समझी? समझ गई, लेकिन आंटी कहाँ? उनकी फिक्र मत करो, मैंने उन्हें बड़ी हिफाजत से कश्मीर भेज दिया है, वकील साहब के घर। चलो चलो। और तुम
खुदकुशी की तैयारी कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुमने सच कहा था डॉक्टर, तकदीर के साथ तुम्हारा यह आखिरी दाव था। तुम हार गए डॉक्टर। ये जो संध्या की चिता जल रही है, ये भी एक नाटक है। तो फिर आज तुम जीत गए डॉक्टर, मैं हार गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं इंस्पेक्टर साहब। दौलत की खातिर मैंने संध्या की मां का खून किया। संध्या को पागल बनाने के लिए, किट्टी के लिए वो नकली चेहरा मैंने ही बनाया। सब कुछ मैंने ही किया। मैं मुजरिम हूँ, खूनी हूँ, गुनाहगार हूँ। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे आज तो मुझे बच के नहीं वकील साहब, ये टेप रिकॉर्डर मुझे दे दीजिए। तफ्तीश के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा। सफर को देख कर